Hello everyone, I welcome you all on your wonderful platform that is Great Up Classes। तो आज ये जो सेशन है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, स्पेशली जो हमारे नीट एस्पायरेंट्स हैं, नीट के जो स्टूडेंट्स हैं जो अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिनका नेक्स्ट मंथ में एग्ज़ाम है। तो ऑब्वियसली इस टाइम पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं अपनी फुल पोटेंशियल के साथ अपनी पूरी प्रिपरेशन कर रहे होंगे जो अपकमिंग जो नीट का एग्ज़ाम है। तो आज मैं स्पेशली उन सारे बच्चों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आया हूं जिसके ऊपर आपको लास्ट मोमेंट पे ज़्यादा एम्फेसिस देना है, जिसकी वजह से आपका ऑब्वियसली रैंक में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगा। और ये जो 50 टॉपिक्स हैं, मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ फिजिक्स की। ओके, तो इस फिजिक्स में ऐसे कौन से 50 टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आपको ज़्यादा एम्फेसिस देना चाहिए। एंड ऑब्वियसली जो नीट के क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं, ये जो टॉपिक्स हैं इनसे जो क्वेश्चन है काफ़ी टाइम रिपीट्स हुए हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। तो आपको इन सारे टॉपिक पे ज़्यादा इम्फेसिस देना चाहिए जिससे कि आपका जो रैंक है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। जैसा कि आपको पता है कि हर एक मार्क्स में आपका रैंक काफ़ी ऊपर नीचे होता है और इसमें बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका रैंक आपका अप्स एंड डाउन उसमें रैंक्स में देखने को मिलेगा। तो इस वजह से आपको इन सारे टॉपिक्स पे ज़्यादा इम्फेसिस देना चाहिए जिससे कि आपका रैंक जितना ऑप्टिमाइज हो पाए उतना आप मैक्सिमम अच्छे रैंक लेके आ पाए। ओके, तो ये जो 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी, जिससे कि आपको धीरे धीरे पता लग जाएगा आगे चलते हुए कि वो कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं 50। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं जिससे कि आपको ऑब्वियसली जितने भी नीट एस्पायरेंट्स हैं उनको पता होगा कि क्या क्या क्राइटेरिया होता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। बट फिर भी एक बारी मैं आपको बता देता हूं कि जैसा आप सभी लोग को पता है कि जो अभी जो अपकमिंग जो नीट एग्जाम है उसका जो डेट है दैट इज 3 मई 2026। ओके, एंड ड्यूरेशन जो होता है 3 आवर्स का होता है। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स के जो क्वेश्चन आते हैं दैट इज 45 क्वेश्चन। ओके, एंड ऑब्वियसली ईच क्वेश्चन दैट इज ऑफ 4 मार्क्स और यहाँ से आपके 180 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं आपके कहाँ से, फिजिक्स से। एंड टोटल जो मार्क्स होता है दैट इज 720 मार्क्स। ओके, सो जो हर एक क्वेश्चन होता है 4 मार्क्स का होता है। अगर आपने करेक्ट आंसर मार्क किया तो उस केस में आपको +4 मिलेंगे। अगर आपने जो है रॉन्ग आंसर मार्क किया उस केस में आपको -1 मार्क्स वहां पे आपको अलॉट होगा। ओके, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा कि नेगेटिव मार्किंग भी होती है इसमें नीट के एग्जाम में। ओके, तो जैसा आपको पता है कि जो नीट एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए जो बायोलॉजी का पार्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। मेजर पार्ट जो होता है बायोलॉजी का है ना, ऑब्वियसली आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते जो फिजिक्स का है, कि ऑब्वियसली ये 25% वेटेज रखता है, 25% इसका वेटेज होता है। 25% आपके जो मार्क्स हैं काफ़ी मेजर रोल प्ले करते हैं आपके जो रैंक को इम्प्रूव करने के लिए। ओके, तो आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते एंड ऑब्वियसली अगर आप यहाँ पे ज़्यादा स्कोर करोगे तो कहीं ना कहीं आपका रैंक काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ओके, काफ़ी अच्छा रैंक आएगा। ओके, तो आपका 50% जो क्वेश्चंस आते हैं दैट इज फ्रॉम दी बायोलॉजी विच इंक्लूड दिस बॉटनी एंड जूलॉजी। एंड दिस 25% जो आता है वो कहाँ से आता है, केमिस्ट्री से आता है। एंड 25% कहाँ से आएगा, आपका फिजिक्स से आएगा। तो ओवरऑल टोटल जो आपका 100% है उसमें आपका 1/4 आपका कहाँ से आएगा, फिजिक्स से आएगा। एंड 1/4 आपका कहाँ से आएगा, केमिस्ट्री से आएगा। एंड आपका 1 मीन्स हाफ पार्ट जो है आपका कहाँ से आएगा, बायोलॉजी से आएगा। ओके, तो आई होप आपको एक पैटर्न आपको पता लग गया होगा कि आपके एग्जाम में कैसे कैसे पैटर्न होते हैं। जो जितने भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे होंगे उनके लिए ये जानना काफ़ी ज़रूरी है। ओके, तो मैं आपको टॉपिक वाइज जो सारे जो टॉपिक जो मैंने आपको बताया था कि 50 टॉपिक मैं इंक्लूड करूंगा, 1 बाय 1 आपके सामने मैं उन सारे टॉपिक्स को यहाँ पे बताऊंगा जिससे कि आपको एक आइडिया लगेगा। तो ये ओवरऑल जितने भी आपके टॉपिक्स हैं उनका एक रिव्यू है कि अगर मैं मैकेनिक्स की बात करूँ तो मैकेनिक्स से आपके 12 टॉपिक्स कवर होते हैं, है ना। एवरेज अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो 12 to 15 क्वेश्चन वहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। यहाँ से आपका अगर देखोगे तो 14 टॉपिक्स कवर होते हैं और इसमें से आपको 10 to 12 क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे। ऑप्टिक्स में अगर हम लोग देखें तो इसमें 8 टॉपिक कवर होते हैं। आगे अभी हम लोग डिटेल में सारे टॉपिक्स को देखेंगे, इसमें से आपको 5 to 6 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है आपका मॉडर्न फिजिक्स अगर आप देखोगे तो इसमें 4 to 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे।
क्वेश्चन पेपर में, और इसमें आपके 6 टॉपिक कवर होते हैं 4 to 5 क्वेश्चंस के लिए। एंड नेक्स्ट वन इज थर्मोडायनेमिक्स एंड केटीजी, इसमें आपके 7 टॉपिक कवर होते हैं और जहां पे आपको 46 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट वन इज ऑसिलेशंस एंड वेव, यहाँ पे आपके 3 टॉपिक कवर होंगे और जहाँ पे आपको 2 to 3 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो ये था आपका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब हम लोग उन टॉपिक्स को देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चंस आते हैं इसमें। ओके, तो जहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं, आप ऐसे करके 1 2 3 जैसा आप यहाँ पे सीक्वेंस देख रहे हैं, यहाँ पे आपको मैं कंप्लीट 50 टॉपिक्स यहाँ पे मैं कवर करने वाला हूँ। तो फर्स्ट जो है आपका काइनेमेटिक्स है, और जो कि इसमें ग्राफ भी इंक्लूडेड होता है, ग्राफ से भी क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो काइनेमेटिक्स में अगर आप देखोगे तो काइनेमेटिक्स में आपका जो ग्राफ है वो आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि सीधे डायरेक्ट ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं वहां पे। ओके, देन नेक्स्ट वन इज प्रोजेक्टाइल मोशन एंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये सारे आपके मेजर जो आपको फोकस करने वाले टॉपिक्स हैं उनको आपको यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज वर्क, this one laws of motion, second part is laws of motion and this work energy is third one। so next इसमें इसके बाद से laws of motion के बाद उसमें हम लोग देख लेंगे। तो laws of motion इसमें हमारा क्या आ जाएगा, न्यूटन्स laws of motion, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन एंड सूडो फोर्स। ओके, तो ये आपके टॉपिक्स हैं जिसपे आपको फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज वर्क, पावर एंड एनर्जी। नेक्स्ट वन इज, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका जो टॉपिक्स हो जाएंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम हो जाएगा, कंजर्वेटिव फोर्सेज, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन आ जाएगा। तो ये आपका वर्क, पावर, एनर्जी में आ जाएगा आपका। नेक्स्ट वन इज सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास में आपका सेंटर ऑफ मास के कैलकुलेशंस आ जाएंगे, है ना। शेप दे देगा, वहां पे आपको पूछेगा कि इसका सेंटर ऑफ मास का लोकेशन क्या होगा, तो वो आपको पता होना चाहिए, है ना। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे आपको। नेक्स्ट वन इज रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा, टाउ का जो फॉर्मूला है उस पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा। ओके, रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन एंड एंगुलर मोमेंटम, इन सारे टॉपिक्स पे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मेजरली जो क्वेश्चंस आते हैं इसी पे आते हैं। तो आपको लास्ट टाइम पे, जैसा कि आप देख रहे हो कि टाइम बहुत कम है, तो मेजर जो आपका रिवीजन का जो टाइम होना चाहिए इन सारे टॉपिक पे देना चाहिए। ऑल्दो आप जो और भी टॉपिक्स है, इसके अलावा जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर आपने फोकस कर रखा है ना। तो इन सारे टॉपिक में ऐसा ना हो कि आप जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको आप स्किप कर जाएं और आप जो जहां से जो आपके जो नॉन इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर आप टाइम अपना इन्वेस्ट कर रहे हो। तो पहले आप इसको आप फोकस करेंगे। अगर आपको टाइम मिलता है, इसके अलावा आपको लगता है कि नहीं और हमारे पास टाइम है, तो फिर आप उन सारे टॉपिक्स को आप देख सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वन इज ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन में क्या आ जाएगा आपका, केपलर्स लॉ, स्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी और ऑर्बिटल स्पीड बोल सकते हैं, एंड वेरिएशन ऑफ जी। नेक्स्ट वन इज इलास्टिसिटी। ओके, इलास्टिसिटी में आपका स्ट्रेस स्ट्रेन जो ग्राफ है और स्ट्रेस स्ट्रेन होता क्या है वो आपको पता होना चाहिए। यंग्स मॉडुलस, सरफेस टेंशन एंड कैपिलरिटी, इन सारे टॉपिक्स को आपको देख के जाना है। नेक्स्ट वन इज फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स में आपका बर्नौली थ्योरम है, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन है, विस्कोसिटी एंड स्टोक्स लॉ। ओके, नेक्स्ट वन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में कौन कौन से टॉपिक्स हैं आपके, टाइम पीरियड, एनर्जी इन एसएचएम, स्प्रिंग ब्लॉक पेंडुलम। ओके, स्प्रिंग ब्लॉक एंड पेंडुलम, तो ये जो टॉपिक्स है आपके सामने। नेक्स्ट वन इज सुपरपोजिशन एंड वेव्स। इसमें क्या आ जाएगा, टाइप्स एंड इक्वेशन ऑफ वेव्स आ जाएंगे आपके। इंटरफेरेंस, इंटेंसिटी एंड स्टेशनरी वेव, इन सारे टॉपिक्स को आपको देखना है। ठीक है, ये सारे मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ, इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं, जो आपके चैप्टर्स हैं, इसके अंदर जो आपके टॉपिक्स हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे बता रहा हूँ 1 by 1। ओके, नेक्स्ट वन साउंड एंड ऑर्गन पाइप। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, स्पीड वर्सेस टेम्परेचर। ओके, सोनोमीटर, ओपन एंड क्लोज पाइप कॉन्सेप्ट। ओके, आपको पता होगा कि ओपन एंड क्लोज ऑर्गन पाइप पे आपके डेरिवेशंस भी हैं, है ना, उसका फाइनल एक्सप्रेशन आपको पता होना चाहिए, उस पर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके। ओके, नेक्स्ट वन इज यूनिट्स एंड डायमेंशन। इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, ये काफी इजी क्वेश्चंस होते हैं, तो इसको आपको स्किप नहीं करना है। ओके, तो डायमेंशनल एनालिसिस एंड सिग्निफिकेंट फिगर, इस पे बेस्ड आपके मेजरली क्वेश्चंस आते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज कूलॉम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें जो क्वेश्चंस मेजरली आते हैं, फोर्स बिटवीन चार्जेस, जो कि आपको पता है कूलॉम्स लॉ से हम लोग कैलकुलेट करते हैं।
फील्ड ड्यू टू रिंग स्फीयर एंड सीट। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाएंगे आपको। हो सकता है कि डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ ले कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट्स द फॉर्मूला फॉर दिस। ओके, तो आपको फॉर्मूले भी याद होने चाहिए, क्योंकि आप ये देखते होंगे जो आप PYQ सॉल्व कर रहे हैं, उसमें आप देखोगे कि डायरेक्ट जो फॉर्मूले हैं वो आ जाते हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस नीट में ज़्यादा होता है। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो आते हैं वो डायरेक्ट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ों को याद करके रखना पड़ेगा, जिससे कि आप इजिली आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ, आपका टाइम इधर उधर फालतू चीज़ों में खर्च ना हो, डायरेक्ट आप क्वेश्चंस को आंसर को मार्क कर पाएँ। आप टाइम सेव करेंगे तो उसको और अच्छे जो आपके जो टॉपिक्स हैं या और जो क्वेश्चंस हैं उसमें आप दे पाओगे, जिससे कि आपका रैंक क्या हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन इज गॉस लॉ। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है गॉस लॉ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फील्ड ड्यू टू हॉलो एंड सॉलिड स्फीयर एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो ये सारे आपको देख के जाने। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ पे क्या जाएगा, पोटेंशियल कैलकुलेशन, पोटेंशियल ऑफ सरफेस एंड पोटेंशियल PE सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम। ओके, नेक्स्ट वन इज कैपेसिटर एंड डाइलेक्ट्रिक। कैपेसिटर एंड डाइलेक्ट्रिक में क्या जाएगा आपका, कैपेसिटेंस फॉर्मूला, सीरीज एंड पैरेलल, एनर्जी स्टोर्ड एंड डाइलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको देख के जाना है। नेक्स्ट वन इज फ्रॉम द करंट इलेक्ट्रिसिटी विच इज ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंसेस। तो रेजिस्टिविटी टेम्परेचर डिपेंडेंसी कैसे है उसका, है ना। कलर कोड क्या होता है, आपको पता है कि वायर्स के कलर कोड होते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज किरचॉफ लॉ एंड सर्किट्स। इसमें जो मेजर जो टॉपिक्स हैं दैट इज KVL KCL, व्हीटस्टोन ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर एंड EMF। ये जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट वन इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, बायोसेवर्ट्स लॉ, ओके, एम्पियर्स लॉ, फील्ड ड्यू टू वायर्स, सोलिनॉइड एंड टोरॉइड। इन पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस मेजरली देखने को मिलेंगे आपको। नेक्स्ट वन इज मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। इसमें लॉरेंस फोर्स, रेडियस एंड टाइम पीरियड। एंड नेक्स्ट वन इज हेलिकल मोशन। इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वन इज फोर्स ऑन करंट एंड मैग्नेटिक मटेरियल। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं आपके, फोर्स ऑन वायर, ओके, करंट कैरिंग वायर, टॉर्क, magnetic moment and bar magnets. And here in case of this EMI, flux, induced EMF. Next one is motional EMF, Lenz law and its directions. Okay, next one is AC, okay, AC circuits and LCR, resonance condition, impedance, power factor and transformer. यहाँ से आपको क्वेश्चंस मेजरली देखने को मिलेंगे। और मैं अगर बात करूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो यहाँ पे कौन कौन से आ जाएगा, प्रॉपर्टीज, ओके, डिस्प्लेसमेंट करंट एंड स्पेक्ट्रम। ओके, नेक्स्ट वन इज सेमीकंडक्टर एंड डायोड्स। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, PN जंक्शन, फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस, जीनर एंड रेक्टिफायर। एंड यहाँ से आपके जो नेक्स्ट पार्ट है इसका लॉजिक गेट्स। तो लॉजिक गेट्स में आपके एंड और नॉट, नैंड एंड नॉर गेट आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, ट्रुथ टेबल एंड बुलियन अलजेब्रा पे भी क्वेश्चंस आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। अगला जो मैं आपको टॉपिक बताने जा रहा हूं, यहाँ पे है आपका रिफ्लेक्शन, जो कि आपका ऑप्टिक्स से है, मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, इमेज फॉर्मेशन एंड UV टेबल, है ना। आपको पता होगा ये सब चीज़ें, आपके टेंथ लेवल के क्वेश्चंस इसमें से आपको देखने को मिल जाएंगे। आपका कुछ आपने 12th लेवल भी पढ़ रखा होगा। रिफ्रैक्शन, obviously apparent depth, lateral shift, TIR and critical angle. Okay, prism and dispersion, minimum deviation, refractive index, deviation relation and rainbow. Next one is lens formula. Lens formula आपको पता ही है। इसमें आपका क्या आ जाएगा, इमेज फॉर्मेशन, न्यूटन्स फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट मेथड एंड लेंस मेकर फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट वन इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से क्या क्या आ जाएगा, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, रिजॉल्विंग पावर एंड मैग्नीफाइंग ग्लासेस। यहाँ से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। नेक्स्ट वन इज वेव ऑप्टिक्स एंड इंटरफेरेंस। यहाँ से आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, फ्रिंज विड्थ, पाथ डिफरेंस एंड कोहेरेंस, ये जो सारे टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट वन इज डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन।
यहाँ से कौन कौन से टॉपिक्स हैं, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, ओके, मेजरली यही है आपका सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन है, यहीं से आपको क्वेश्चंस यहाँ पे मिलेंगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आइंस्टाइन इक्वेशंस, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड उसके जो ग्राफ्स हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट वन इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ, लेमडा इज इक्वल टू आपका जो मैटर वेव होता है ना, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, इस पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन वर्सेस फोटॉन्स वेवलेंथ, इस पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। नेक्स्ट वन इज बोर्स मॉडल ऑफ एटम्स, रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट एंड स्पेक्ट्रल सीरीज लिमिट्स, वहां से आपको क्वेश्चंस डायरेक्ट देखने को मिल जाएंगे। ओके, हार्डवेयर स्पेक्ट्रम, आपको पता है हार्डवेयर स्पेक्ट्रम में क्या होता है, लेमर बामर पासन सीरीज जो आते हैं, इस पे आपके बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वन इज न्यूक्लियर फिजिक्स में क्या क्या आते हैं आपके, बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट, रेडियस, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, ये डायरेक्ट जो पूछे जाने वाले टॉपिक्स हैं, यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट वन इज रेडियो एक्टिव डीके, ओके, रेडियो एक्टिव डीके में आपका हाफ लाइफ आपका आ जाएगा, डीके कांस्टेंट, एक्टिविटी एंड अल्फा बीटा एंड गामा डीके टाइप, क्या होते हैं अल्फा बीटा गामा आपको पता है, तो वहां से आपको क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे। न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं यहाँ पे, है ना, बेसिक चेन रिएक्शन क्या होता है ना, कहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, कहाँ पे न्यूक्लियर फिजन होता है ना, तो ये सारी चीजें आपको पूछे जा सकते हैं, है ना, कि आपका जो सन है वो किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, आपके सन पे जो एनर्जी क्रिएट होती है हाइड्रोजन बम किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, आपके न्यूक्लियर जो एनर्जी होती है वो कैसे हम लोग जनरेट करते हैं, तो ये सारे जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं ये आपको पता होना चाहिए, थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं इसमें। नेक्स्ट वन इज लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो यहाँ पे क्या होता है आपका फर्स्ट एंड सेकंड लॉ, इंटरनल एनर्जी एंड हीट एंड जीरोथ लॉ, यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। पीवी डायग्राम ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि पीवी डायग्राम, इस पे डायग्राम बेस्ड भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। वर्क डन इन आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोबारिक एंड आइसोकोरिक प्रोसेस। कोलिजन 1 and 2D, 1 डायमेंशनल एंड 2 डायमेंशनल कोलिजन। एरर्स में आपका वही यूनिट्स एंड डायमेंशन का अगला पार्ट है आपका एरर्स, उसमें भी आपको ध्यान देना है, डायरेक्ट बहुत सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं एरर में, आप विद इन अ मिनट आप ये सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो, इनके जो क्वेश्चंस आते हैं। हीट इंजन एंड कार्नोट साइकिल एफिशिएंसी, सीओपी, ओके, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप, और आपका कार्नोट थ्योरम से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आपका आरएमएस, एवरेज एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से क्वेश्चंस आ जाते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड इक्विपार्टीशंस, ये सारे जो टॉपिक्स हैं इससे आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। कैलोरीमेट्री एंड हीट ट्रांसफर, ओके, यहाँ पे आपको ये स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट, कंडक्शन, कन्वेक्शन, ये जो सारे टॉपिक्स हैं यहाँ से इन जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं इनसे आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं आपको। थर्मल एक्सपेंशन में आपका लीनियर, एरियल एंड वॉल्यूमेट्रिक जो एक्सपेंशन होता है, ओके, ये जो इनमें जो रिलेशन होता है, ओके, यहाँ पे अल्फा बीटा गामा में, तो इनमें क्या रिलेशन होता है ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज लास्ट टू टॉपिक, दैट इज बीट्स एंड डॉपलर इफेक्ट। तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, डॉपलर फॉर्मूला क्या होता है, ओके, अप्रोचिंग एंड रिसीडिंग सोर्सेस क्या होते हैं, ओके। नेक्स्ट वन इज एक्सपेरिमेंटल स्किल, जो आप 11th क्लास में करते हो स्टार्टिंग में, जो हम लोग लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं, ओके, तो जो वर्नियर कैलिपर होता है, स्क्रू गेज होता है, मीटर ब्रिज होता है, तो ये कैसे वर्क करते हैं, इस पे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट आंसर वाले क्वेश्चंस होते हैं, आप विद इन 10 सेकेंड आप इसके क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। इन सारे टॉपिक्स को आपको बेसिकली काफ़ी अच्छे से एम्फेसिस करके जाना है, जिससे कि आपके जो रैंक हैं उसमें आपको प्रॉपर ये दिखे कि आपने जितना एफर्ट लगाया उससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो एंड ओब्वियसली ऐसा तभी हो पाएगा जब आप स्मार्टली इन सारी चीज़ों को डील करोगे, ओके। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो अगर मैं पूरे पार्ट को 100% में डिवाइड करता हूँ फिजिक्स के, तो यहाँ पे जो 40% पार्ट है अगर आप देखोगे थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है, 45% आप देखोगे तो न्यूमेरिकल एंड फॉर्मूला बेस्ड होगा आपका, 15% आपका रीजनिंग एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस जो आते हैं, ओके। तो अगर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो आप देखोगे डायरेक्ट हमारा जो न्यूमेरिकल एंड फॉर्मूला बेस्ड एंड थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट बेस्ड जो क्वेश्चंस के जो टाइप्स हैं ऑलमोस्ट इनका वेटेज क्या है, इक्वल है, ओके।
नेक्स्ट वन इज आपको फोकस कहाँ कहाँ पे रखना है। ओके अगर आप हम लोग थोड़ा सा उसको कैटेगराइज करें तो आपको यहाँ से देखने को मिलेगा कि आपको नीट के लिए जो एनसीईआरटी है उसको बहुत अच्छे से थॉरली उसको गो थ्रू करना है, क्योंकि उसके डायरेक्ट जो लाइंस हैं उसमें से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। दूसरा जो है आपको फॉर्मूला बुक बनाना है। ऑब्वियसली फॉर्मूला इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें छोटे छोटे फॉर्मूले डायरेक्ट एमसीक्यू में पूछ लिए जाते हैं। तो आपको अगर नहीं पता रहेगा फॉर्मूला तो आप जो क्वेश्चंस आपका रीड एंड टिक है वो भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपको इस पे ध्यान देना है कि एक तो आपको एनसीईआरटी पूरा लाइन टू लाइन आपका पढ़ा होना चाहिए, उस पर भी अगर क्वेश्चन आता है तो आपका नहीं स्किप होना चाहिए। दूसरा जो आपका फॉर्मूला नोटबुक है वो आप बहुत अच्छे से बनाओगे जिससे कि आप अच्छे स्कोर कर पाओ, है ना। और ये सब में है, ऐसा फिजिक्स में नहीं है ये, और इन जनरल सारे जैसे केमिस्ट्री के लिए भी है और फिजिक्स के लिए भी है। बायो में तो आप एक्सपर्ट हो ही। ओके चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज आपको करना जरूरी है। किसी भी एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो पीवाईक्यूज का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। पीवाईक्यूज को आपको जरूर से जरूर आपको फोकस रखना है ना। पीवाईक्यूज को आपको स्किप नहीं करता है। बहुत सारे पीवाईक्यू आपको डायरेक्ट देखने को मिल जाएंगे कि आप हो सकता है आपको उसको सॉल्व करने में 3-4 मिनट लग जाएं, बट आप पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस देखते ही आप उसके आंसर पता रहेंगे। कई बार दिमाग में क्लिक कर जाता है और उसको आप मार्क करके चले जाओगे। तो ऑब्वियसली अगर वो सही होता है तो आपका रैंक जो है उसमें इंप्रूवमेंट आएगा। नेक्स्ट वन इज मॉक टेस्ट। आप एग्जाम्स के पहले आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट देना चाहिए जिससे कि आपके जो एरर्स हैं, जहाँ जहाँ पे आप मिस्टेक्स कर रहे हो उसमें काफ़ी सुधार आता है। तो ये जरूर करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज फोकस ऑन हाई इल टॉपिक्स। जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं उन टॉपिक्स पे आपका एम्फेसिस ज़्यादा होना चाहिए जिससे कि आप अपने रैंक को स्मार्टली इंप्रूव कर पाओ। ओके तो रिवाइज वीक एरियाज। आपको हमेशा अभी जो टाइम बचे हुए हैं इसमें आप अपने वीक एरियाज, वीक जो टॉपिक्स हैं उस पर फोकस करो। जो वीक टॉपिक है और इम्पोर्टेंट है उसमें आप फोकस करो, उसको टिक करो, है ना, उसको रिवाइज करो जिससे कि आप स्मार्टली अपने जो रैंक आने वाले हैं, है ना, अभी जो आपकी प्रिपरेशन है तो जो रैंक आ सकता है उससे और बेटर रैंक आप स्कोर कर पाओ। ओके सो एट द लास्ट अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हमारे जो फिजिक्स के लिए अगर हम लोग देखें तो हमारे जो सारे जो यहाँ पे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दिए हुए हैं, है ना। तो अगर आप देखोगे तो मैकेनिक्स से अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा आपको प्रायोरिटी देना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस वहाँ से आते हैं। 12 to 15 क्वेश्चंस आपके मिल जाएंगे। तो हाई इल्ड या हाई वेटेज एरियाज हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इम्फेसिस देना चाहिए, प्रायोरिटी ज़्यादा देना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटर, यहाँ से आपको 5 to 6 क्वेश्चन मिलते हैं। तो ऑब्वियसली एक सिंगल चैप्टर में आपको इतना ज़्यादा आपको मार्क्स आ रहे हैं तो ये भी आपका काफ़ी हाई वेटेज वाला है ना। करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ से आपके 4 to 5 हैं तो ये भी आपको एक सिंगल चैप्टर से क्वेश्चन मिल रहे हैं तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। मैग्नेटिक इफेक्ट एंड ईएमआई 2 चैप्टर्स हैं, यहाँ से आपके 4 to 5 आ रहे हैं, ये भी ठीक ठाक वेटेज वाला टॉपिक है। एसी एंड ईएम वेव्स, यहाँ से 2 to 3 क्वेश्चंस आते हैं, स्लाइटली लेस है तो ये मीडियम वेटेज हम लोग इसको दे सकते हैं। ओके रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स 2 चैप्टर हैं, 5 to 6 क्वेश्चन है तो आप इसको ऑब्वियसली वेटेज ज़्यादा दोगे। नेक्स्ट वन इज मॉडर्न फिजिक्स। ओके मॉडर्न फिजिक्स ऑब्वियसली 4 to 5 क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं, बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट नहीं लगाना होगा, सीधे आप उसके आंसर कैलकुलेट कर सकते हो या आप टिक कर सकते हो। तो काफ़ी हाई वेटेज है यहाँ पे। नेक्स्ट वन इज थर्मोडायनेमिक्स एंड केटीजी। आपका क्या है 4 to 6 है, ये आपका हाई वेटेज टॉपिक है, नॉट वेरी हाई बट हाई वेटेज टॉपिक है। ऑसिलेशंस एंड वेव, यहाँ पे 2 to 3 मार्क्स हैं तो ये मीडियम वेटेज आप इसको दे सकते हो। नेक्स्ट वन इज सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस, तो ये 2 to 3 क्वेश्चन मीडियम वेटेज है आपका। यूनिट्स एंड डायमेंशन एंड एक्सपेरिमेंटल स्किल, ऑब्वियसली काफ़ी कम पूछे जाते हैं बट क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं, है ना। 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिखने मिल जाएगा तो ये आपका इसको हम लोग लो वेटेज दे सकते हैं। तो ये आपके चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज अगर आप देखोगे तो मैंने आपको प्रायोरिटी आपके सामने प्रोजेक्ट कर दिया है और यहाँ से आप अपने चैप्टर्स को देख सकते हो कि किसको बहुत ज़्यादा आपको प्रायोरिटी देना है, किसको आपको मीडियम लेवल पे देना है, किसको हाई लेवल पे देना है और किसको लो प्रायोरिटी देना है। ये जो सीक्वेंस मैं बता रहा हूँ ये इसलिए है कि आप अपने जो रिवीजन के जो शेड्यूल है उसको प्रॉपरली मैनेज कर पाओ, जो कि आपके ऑब्वियसली एग्जाम के प्रिपरेशन में और फाइनल एग्जाम में जो आपका परफॉर्मेंस है उसको उसके में आपको हेल्प करेगा। ओके तो ये सारी चीज़ें थी मेरे साइड से
और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि कहीं ना कहीं आपको ये हेल्प करेगा, जिससे कि आपका रैंक में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगा। अगर आप इसको कुछ हद तक आप फॉलो करते हैं तो आपको बिल्कुल भी कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिलेगी और ऑब्वियसली आप अच्छा रैंक नीट में लेके आओगे, और आपका जिससे कि ऑब्वियसली रैंक अच्छा रहेगा तो आपका फ्यूचर भी काफ़ी अच्छा जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए हम लोग अपना जो डिस्कशन है ये यहीं पे ख़त्म करते हैं, और फिर मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट, नए जेनरिक सेशन के साथ। और इसी चैनल पे आपको जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, उनके भी क्लासेस आपको यहीं पे आगे आपको मिलती रहेंगी। तो धन्यवाद आज के लिए। ओके, बाय बाय।